नमस्कार साथियों, कोरोना का कहर धीरे धीरे थम रहा है। मौत का ग्राफ भी कम हो रहा है। सुखद दिन आने की उम्मीदें लगातार बन गई हैं, लेकिन इस दौर में छटपटाहट बेबसी के बीच जो अंधी लूट, काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग को हमने भोगा है, क्या उसे भूल सकते हैं? हाहाकार के बीच दवा और ऑक्सीजन के लिए पीड़ित लोगों ने लाखों हजारों रुपए खर्च किए। कोई केमिस्ट की दुकानें से तो कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया, जहां से जो लूट सका उसने लूटा। लगातार ऐसा लग रहा था और है भी कि इस देश में कोई सिस्टम नहीं है, काला बाजारी के खिलाफ कुछ नहीं है, सब हताश बेबस। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस बारे में आपका यूट्यूब चैनल हम समाज मेडिकल फील्ड के जानकार की राय ही लेना पसंद करेंगे। आईएमए के जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके और डीएमसी में एंटी क्वैकरी सेल के चेयरमैन रह चुके डॉक्टर अनिल बंसल बताते हैं कि सिस्टम में क्या गड़बड़ी है। आपको बता दें, डॉक्टर अनिल बंसल दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हमारे देश में ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स बने हुए हैं, कानून बना हुआ है कि कोई भी केमिस्ट बिना किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के दवाइयाँ नहीं दे सकता। ये कानूनी जुर्म है और इसमें सज़ा भी है, लेकिन हमारे देश में इसका धड़ल्ले से उसका उल्लंघन हो रहा है। 99% केमिस्ट बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाई दे देते हैं। आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज में, किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी अच्छे कंट्री में चले जाएं, आपको कोई भी दवाई बिना वहाँ के डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। जबकि यहाँ हमारे यहाँ धड़ल्ले से सब दवाइयाँ, कोई सी भी दवाई हो, एंटीबायोटिक हो, कोई भी हो, आप जाइए केमिस्ट के पास, नाम दीजिए और वो दवाई दे देता है। जिसके चलते जो ब्लैक दवाइयों की हुई इस बार, वो इसीलिए हुई क्योंकि दवाई बिहाइंड द काउंटर अवेलेबल थी, प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं थी, और इसीलिए जिन लोगों ने फ़ायदा उठाना था उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। ऑक्सीजन की कमी थी, उसमें फ़ायदा उठाया। कंसनट्रेटर की ब्लैक हो गई, ऑक्सीमीटर की ब्लैक हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ये चीज़ें नहीं थी, इनका कोई कंट्रोल नहीं था। और अगर कोई कंट्रोल बना हुई है तो उसके जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने से डरती हैं। उनको लगता है कि अगर हमने कानून के तहत कोई कार्रवाई की तो हमें कोर्टों में भुगतना पड़ेगा। कई लंबे सालों तक ये चीज़ चलती है। मैं खुद चेयरमैन एंटी क्वैकरी सेल दिल्ली मेडिकल काउंसिल का रह चुका हूँ, और मैंने कई बार लोगों को पकड़ के उनके खिलाफ केस बनवाए, केमिस्टों के खिलाफ भी और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ भी, लेकिन वो 10-10 साल से कोर्टों में चल रहे हैं। और लंबे टाइम के बाद अब मैं रिटायर भी हो चुका हूँ, मुझे कोर्टों में जाना पड़ता है और कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती। इसीलिए किसी को कानून का डर नहीं लगता और वो लोग इसको धड़ल्ले से करते रहते हैं, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है। इसके साथ ही दूसरा मुद्दा यह भी है कि फ्री में लगने वाली वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटलों में 1000, 1500, 1800 रुपये तक में लग रही है। आखिर क्या कारण है? एक्टिव सिटीजन और RWA फॉर्म से जुड़े पंकज अग्रवाल इस बारे में बता रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके बहुत गंभीर समस्या आज शहर में चल रही है। जो कोवैक्सीन मार्च तक फ्री में हो रही थी सरकारी जगह, कोविशील्ड 250 रुपये में हो रही थी, आज वो सडनली 1000, 1500, 1800 रुपये में प्राइवेट अस्पतालों में हो रही है। और इस बीच में मिड अप्रैल से मिड मई में जो शहर में क्राइसिस देखा गया, उसके बाद से लोगों में वैक्सीनेशन को लेके बहुत पैनिक है कि जितनी जल्दी हो सके कराएं। और इस पैनिक को देखते हुए जो भी सरकार हैं, जो भी अस्पताल हैं, वो इसको लोगों के सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले CNBC की एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने मैक्स और आपका फोर्टिस और अपोलो का वैक्सीनेशन के मुनाफे के बारे में एक रिपोर्ट निकाली थी। अपोलो के बारे में उन्होंने लिखा कि 3 महीने की वैक्सीनेशन में सिर्फ वैक्सीनेशन से ही 120 करोड़ का मुनाफा होएगा। उन्हें दिखाया था चार्ट
630 में मिल रही है, 1000 रुपये में दे रहे हैं, इतना फ़र्क। और जैसे ही ये प्रॉफिट की खबर फ्लैश हुई, अपोलो हॉस्पिटल का शेयर 150 रुपये ऊपर छलांग लगाया। आई मीन आज सबसे ज़्यादा अगर अस्पतालों को प्रॉफिट हो रहा है तो इन वैक्सीनेशन की तरह हो। चलते चलते देखिए, हालातों से लड़ने और समस्या सुलझाने की बजाय राजनीतिक आरोपों का बाजार गर्म रहा। अपने अधीन विभागों को सक्रिय करने की बजाय सत्ता की जुमलेबाजी अधिक रही। बेशक पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन कब? पूरे अप्रैल से लेकर मई मध्य तक लूट मची रही, लोग बेबस रहे। देश भर की पुलिस ने कुछ दोषियों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन क्या यह कुछ कदम हमारी निराशा, बेबसी और उस गहरे दर्द को भर सकते हैं? इस सवाल का जवाब सवाल ही रहेगा शायद। साथियों, आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी, ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें जनहित विषयों को उठाने और लड़ने की हिम्मत देता है।